मेरे एक समय पर 2 लवर्स थे। एक पैसों के लिए और एक मजे के लिए। पर एक दिन मैं प्रेग्नेंट हो गई और मुझे नहीं पता था कि बच्चे का पिता कौन है। सबसे पहले मैंने ये बात अपने अमीर लवर को बताई। मैंने पिछले साल ही नसबंदी करवाई थी, तो इसका मतलब है तुम मुझे धोखा दे रही थी। निकल जाओ यहाँ से। बेशक मैं उस अमीर आदमी से शादी करना चाहती थी, पर मुझे अपने प्लान्स को बदलना पड़ा। फिर मैं अपने दूसरे लवर से मिली। उसके पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, पर वो बहुत हैंडसम और जवान था। सुनो बेबी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी पत्नी हमें सुन सकती है। फिर मुझे पता चला कि वो तो एक मुफ्तखोर है। उसके पास जो कुछ भी था उसकी पत्नी का था। अगर उसे पता चल गया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। मुझे यकीन है तुम कुछ ना कुछ कर ही लोगी। गुड बाय। अपने दोनों लवर से ठुकराए जाने के बाद मैं अपनी समझदार दोस्त के पास गई, जिसे मैंने पहली बार मिलने के बाद से ही कॉपी करना शुरू कर दिया था। मिया ने एक बहुत बढ़िया आइडिया दिया कि एक अमीर और भोला आदमी ढूंढो और उसके साथ बिस्तर में जाओ, इससे पहले कि मेरा पेट और बाहर आने लगे। इस तरह वो समझ जाएगा कि ये बच्चा उसी का है। कोशिश करो, और अगर ये काम नहीं होता तो तुम अबॉर्शन करवा लेना। बहुत आसान है। सुनने में तो ये प्लान बहुत अच्छा लग रहा था, पर प्रेगनेंसी को छुपाना आसान नहीं था। प्रेगनेंसी के कारण मुझे उल्टी आ रही थी। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है, माफ करना। मैं बार बार टॉयलेट की ओर भाग रही थी। एक दिन जब मैं टॉयलेट से बाहर आई तो मेरा डेट जा चुका था, पर वो टेबल पर एक नोट और एक चेक छोड़ गया। तुम्हें अपने बच्चे के पिता के पास जाना चाहिए। मेरी आखिरी डेट पर मैं बहुत उदास थी, जबकि मुझे वो आदमी काफी पसंद आया था। क्या तुम मैथ्यू हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं कुछ नहीं खा सकती, और तुम्हें पता है क्या, कौन मुझे इस हालत में स्वीकार करेगा। गुड बाय। मेरे पास बच्चे से छुटकारा पाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मिया मुझे क्लिनिक पर मिली। फिक्र मत करो, मैं ये चीज 10 बार करवा चुकी हूँ। क्या? मिया ने मुझे फिक्र ना करने और आगे की जिंदगी के बारे में सोचने को कहा। इस बच्चे के कारण कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। हालांकि मिया की बात अब मुझे सही नहीं लग रही थी, मेरे पास उसे कहने के लिए कुछ नहीं था। मैं क्लिनिक का दरवाजा खोलने ही वाली थी कि मुझे अचानक मैथ्यू का एक मैसेज आया। सच बताने के लिए शुक्रिया। क्या हम फिर से मिल सकते हैं कहीं बाहर? मैंने अपनी दोस्त को मैसेज दिखाया, जिसने मुझे ऐसा करने से रोकने की कोशिश की। जरा उसे एक बार देखो, तुम्हें इस बच्चे के बिना इससे अमीर आदमी मिल जाएगा। यही सही रास्ता है, जाओ, नहीं तो तुम पछताओगी। पर मुझे नहीं लगता कि ये सही रास्ता है। मैथ्यू के मैसेज ने मिया की बातों को गलत ठहरा दिया कि एक बच्चा मेरी जिंदगी खराब कर देगा और मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। अब मैथ्यू और मैं अपनी प्यारी बेटी को अच्छे से पाल रहे हैं एक साथ। और रही मिया की बात, हे भगवान! तुम इसे जानती हो? कौन है ये? ये वही है जो हमेशा जानती थी कि कौन सा रास्ता सही है। कभी भी उन लोगों की सलाह पर अपनी जिंदगी के फैसले ना लें जिन्हें उनके परिणामों से नहीं गुजरना।